हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरडेस्क इंडिया। टाटा एंड एलजी की ये मेरी आखिरी वीडियो होने वाली है। तो अगर आपको चाहे टाटा आईपीओ की अलॉटमेंट मिली हो या एलजी आईपीओ की अलॉटमेंट मिली हो और आप तो उसके लिए आप लोग मेरी ये वाली वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा। पार्ट स्किप कर दीजिएगा। पहले मैं टाटा डिस्कस कर लूंगा या पहले मैं एलजी डिस्कस कर लूंगा और सेकंड हाफ में दूसरा डिस्कस कर लूंगा। इसके अलावा मेरी वीडियो आप चाहे सैटरडे को देख रहे हो आज, या कल संडे देख रहे हो, या मंडे को लिस्टिंग से पहले भी अगर देख रहे होंगे तो भी कोई इशू वाली बात है नहीं। वेल मंडे तक मेरी वीडियो काफी नीचे दब चुकी होगी। आई डोंट थिंक मंडे को कोई वाली वीडियो देखेगा। इसके अलावा ये लास्ट वीडियो है तो सारे डाउट मैं यहीं पे क्लियर कर दूंगा। होल्ड करना है कि नहीं करना है, और अगर करना चाहते हैं तो क्या टारगेट रहेगा, क्या मार्केट कैप तक ही जा सकता है, कंप्लीट बातें मैं कर दूंगा इस वाली वीडियो में। स्ट्रेट पॉइंट पे आता हूं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं वीडियोस भी बनाता हूं, इसके अलावा मैं शॉर्ट्स वगैरह भी बनाता हूं। शॉर्ट मेरे स्ट्रेट मेन टू द पॉइंट के होते हैं, काफी व्यूज आ जाते हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। शॉर्ट मेरे मतलब के होते हैं और मैं रिप्लाई भी करता रहता हूं। पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पर टाटा के बारे में। देखिए टाटा आईपीओ की अलॉटमेंट यहाँ पर जिनको भी मिली है, पैसे कट गए होंगे, नहीं कटे हैं तो कट जाएंगे, चिंता मत करना। अलॉटमेंट यहाँ पर सभी को मिल गई होगी क्योंकि आईपीओ रिटेल कैटेगरी में अंडर सब्सक्राइब था। ओवरऑल तो चलिए सब्सक्राइब हो गया था, लेकिन इंडिविजुअल रिटेल कैटेगरी में आईपीओ अंडर सब्सक्राइब था। तो अगर आईपीओ रिटेल कैटेगरी में अंडर सब्सक्राइब था तो होपफुली यहाँ पर सभी लोगों को अलॉटमेंट तो मिल ही चुकी होगी। इसके अलावा मैं बात करूं कि भैया यहाँ पर सब्सक्रिप्शन इतना कम देखने को क्यों मिला, बात है इसकी गलती है यहाँ पर वैल्यूएशन की। वैल्यूएशन इस आईपीओ की इतनी खराब थी, एग्जांपल के तौर पे क्यूआईबी ने यहाँ पर देखी तो खाली 3 गुना सब्सक्राइब किया। वहीं पे ऑलमोस्ट सेम साइज का ही एलजी का आईपीओ था। आपस में कंपैरिजन नहीं है सर, मुझे पता दोनों अलग बहुत डिफरेंट कंपनियां हैं, लेकिन मैं सिर्फ आप लोग को एक वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। यहां पर देखिए क्यूआईबी ने 166 टाइम्स के आसपास इसको सब्सक्राइब किया था। तो ये एक डिफरेंस आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इससे आप लोग को काफी चीजें तो समझ में आ गई होंगी कि टाटा का आईपीओ होल्ड करने लायक नहीं है। अब क्यों नहीं है और टारगेट क्या हो सकता है, लिस्टिंग कहां पे होगी वो बता देता हूं। उससे पहले अगर मैं एक बार के लिए जीएमपी बता दूं तो जीएमपी इसकी खत्म हो चुकी है, लगभग साइडवेज की लिफ्टिंग अब आप लोग यहां पर मान के चलिएगा। उम्मीद करता हूं कि नेगेटिव में लिफ्टिंग नहीं होगी तो वो एक प्लस पॉइंट रहेगा। एंड आई थिंक वो आखिरी टाइम होगा जब आप लोग ब्रेक इवन पे तो नहीं, खैर क्योंकि डीमैट वगैरह में आप लोग की ब्रोकरेज वगैरह कटी जाएगी, बट फिर भी एक मिनिमम लॉस पे आप लोग जहां पर एग्जिट कर सकते हैं। इसके बाद वो चांस आपको शायद से दोबारा ना मिले। साइडवेज की लिफ्टिंग की मैं उम्मीद करूंगा, आशा करता हूं कि नेगेटिव में लिफ्टिंग यहां पर ना हो। अब होल्ड क्यों नहीं करना चाहिए का जो रीजन है वो प्रीटी सिंपल है, वो भी मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से समझा देता हूं। अगर आप टाटा कैपिटल जो आईपीओ आया था इसकी मार्केट कैप देखेंगे तो वो लगभग यहां पर 1,40,000 करोड़ का था। मतलब कि लार्ज कैप की तरह ये आईपीओ आया था मार्केट में 1,40,000 करोड़ के मार्केट कैप पे। कंपनी का स्ट्रेट मैं प्रॉफिट पे आता हूं। यहां पर प्रॉफिट अगर आप लोग देखेंगे तो वो लगभग यहां पर 5,000 करोड़ का था। अब इसको आप माइंड में रखिएगा, 5,000 करोड़ का प्रॉफिट एक साल का, लास्ट ईयर का, और 1,40,000 करोड़ का मार्केट कैप। अब हम लोग इसको कंपेयर करते हैं इसी के कॉम्पिटिटर से। मार्केट में देखिए सर, लोन वगैरह देने के लिए बहुत कंपनीज हैं। टाटा हो गया, सारे बैंक्स देते हैं, सारे माइक्रो फाइनेंस देते हैं, बैंकों ने अपनी सब कंपनी खोल रखी है। सब मतलब जो मेन कंपनी के नीचे आती है सब कंपनी, एसयूबी, सब कंपनी, सारी कंपनी नहीं सब कंपनी। तो बहुत सारी चीजें हैं सर, मार्केट में लोन वगैरह देने के लिए बहुत लोग बैठे हुए हैं। और टाटा कैपिटल जो लोन्स वगैरह देता है बहुत बेसिक लोन्स हैं, होम लोन, कार लोन, 2 व्हीलर लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन्स। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि बहुत ही बेसिक काम है, इंडिया में बहुत लोग लोन देते हैं। इसको कंपेयर करते हैं हम लोग यहाँ पे। पहले तो एचडीबी का अभी आईपीओ आया था, आप लोग को पता होगा। मार्केट कैप देखेंगे अगर आप लोग यहाँ पर तो ये आधे से भी कम है भाई। 1,40 का आधा 70 होता है, ये 70 से भी 10,000 करोड़ नीचे है। लेकिन अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो वो लगभग यहां पर 3,000 करोड़ है, प्रॉफिट आधे से ज्यादा है। तो वैल्यूएशन आप लोग को समझ में आ रही होगी कि इसकी बेटर है एज कंपेयर टू टाटा कैपिटल। और आगे बढ़ते हैं, एल&टी फाइनेंस आधे से भी कम है मार्केट कैप, और प्रॉफिट अगर आप लोग देखेंगे तो वो 3,500 करोड़ का है, प्रॉफिट आधे से कम नहीं है। सेम काम करती है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अगली मैं बात करता हूं मुथूट फाइनेंस की। क्या करती है कंपनी आप लोग को पता होगा, लगभग सेम मार्केट कैप है, सेम से भी 10-15,000 करोड़ नीचे ही मार्केट कैप है। प्रॉफिट की बात करूंगा तो 8,000 करोड़ प्रॉफिट, उतनी ही मार्केट कैप पे इनका ज्यादा है। तो आप लोग मुझे खुद बताइए कि आप लोग कौन सा शेयर लेना चाहेंगे, जो सेम मार्केट कैप पे ज्यादा परफॉर्म लाइक ज्यादा रिजल्ट डिक्लेयर कर रहा हो, या सस्ते मार्केट कैप पे भी अगर आधा भी मार्केट कैप था, जैसे कि एचडीबी का हो गया, एल&टी का हो गया, मुथूट का हो गया, लेकिन इन लोगों के जो प्रॉफिट है वो आधे से ज्यादा है। आई होप मेरी बात आप लोगों को बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ रही होगी। और कंपेयर करें तो श्रीराम फाइनेंस हो गया, आप लोगों को पता होगा क्या करती है, सेम मार्केट कैप है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम मार्केट कैप है, प्रॉफिट आप देखेंगे तो 12,000 करोड़ का आ जाता है।
ठीक है, तो इसीलिए सिंपल तरीका है, मैं इसका कुछ यहाँ पर डिबेट नहीं करूंगा। टाटा कैपिटल स्लाइटली ओवर वैल्यूड है, ये नहीं कह रहा हूं कि गिरेगा, अगर नहीं गिरेगा तो एक लंबे टाइम तक के लिए ये हॉल्ट हो जाएगा और उसी के जो लिस्टिंग प्राइस है इसका कितने 400 कितने रुपए का शेयर था यहाँ पर 326 रुपए का, 300 350 रुपए के आसपास से ट्रेड करता हुआ आप लोग को नजर आ जाएगा। और फिर मैं आप लोग को ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग इसको होल्ड करो। अगर होल्ड करना ही है तो इस समय मार्केट की बहुत करेक्शन आ चुका है, मार्केट में कितने सारे शेयर्स आप लोग को डिस्काउंटेड वैल्यू पे मिल रहे हैं, आप उनको बाय करिए, उनको होल्ड करिए, क्योंकि वहां पर अपसेट पोटेंशियल है। यहां पर अपसेट पोटेंशियल नहीं है तब तक जब तक कंपनी आगे की परफॉर्मेंस अपनी अच्छी नहीं कर लेती है। ठीक है, बाकी अगर सेल्स वगैरह भी देखेंगे तो 28,000 करोड़ की सेल्स है यहाँ पर, जो कि आप लोग को श्रीराम फाइनेंस में दिखाता हूं तो इनकी भी देख सकते हैं, उससे भी ज्यादा सेल्स है, रेवेन्यू वगैरह। और ये जिस इंडस्ट्री में ये जो कंपनी है, ये वाली जिस इंडस्ट्री में है, उस इंडस्ट्रीज में हल्का सा वैल्यूएशन नीचे ही रखी जाती है, सारी कंपनीज की उतनी वैल्यूएशन मिलती नहीं है। अगर आप लोग चाहें तो सबको चेकआउट कर सकते हैं। अब श्रीराम फाइनेंस देखिए 12,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है और मार्केट कैप सिर्फ इतना सा है, तो वैल्यूएशन इन लोग को थोड़ी कम ही दी जाती हैं। तो आई होप कि मैं काफी क्लियर हूं, आप लोग क्या कर रहे हैं मुझे नीचे बताना मत भूलिएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे एलजी के बारे में बात करते हैं। एलजी की आईपीओ की अलॉटमेंट आउट हो चुकी है, जिनको मिली है बधाई हो, मुझे नहीं मिली बदकिस्मती से, और जबकि 27 लाख लोगों को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने वाली थी। आईपीओ रिटेल कैटेगरी में ओवर सब्सक्राइब था, 2 में से 1 को मिलने वाली थी, वेरी गुड। अगर पैसे नहीं कटे हैं आईपीओ के तो चिंता मत करो, ज्यादा पार्टी भी मत बनाओ कि आईपीओ मिल गया और पैसे नहीं कटे, पैसे कट जाएंगे अपने आप कट जाएंगे। वो जो मैंडेट लगाते हो वो पैसे खींच लेगा अकाउंट से, छोड़ेगा नहीं बिना पैसे लिए। ठीक है, बाकी एलजी की मैं बात करूं तो सब्सक्रिप्शन धमाकेदार था, सब्सक्रिप्शन क्यूआईबी का रिकॉर्ड तोड़ था, एंड ये फ्यूचर में आप लोग को देखने को मिलेगा कई बार। क्योंकि अब क्यों देखने को मिलेगा इसमें मैं कभी बाद में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि डीआईएस के पास जो पैसा है, एसआईपी का इन्फ्लो वो बहुत कस के आ रहा है, और म्यूचुअल फंड आजकल पैसे से माला माल हुए हैं, क्योंकि हर आदमी अपनी एसआईपी चला रहा है। तो क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन धमाकेदार था, रिटेल में भी आईपीओ ओवरऑल ठीक ठाक तरीके से सब्सक्राइब हुआ ही था, 2 गुना के आसपास एप्लीकेशन वाइज। चलो वो सारी बात की बातें गई। मेन पॉइंट पे आता हूं मैं, एलजी का जो जीएमपी है उसमें थोड़ा बहुत फॉल देखने को मिला है। आप लोग पैनिक मत होना, कल रात में ट्रंप ने कुछ वहां पे मुंह फिर से फाड़ा था, अपना कुछ उल्टा सीधा बोला था, जिससे क्रिप्टो मार्केट भी काफी गिरी थी, एंड आई होप ये बात आप लोग को पता भी होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, चेकआउट कर सकते हो। एंड तो उसके चक्कर में आज उम्मीद है कि मंडे को स्टॉक मार्केट भी थोड़ी सी हल्का फुल्का गिरने की उम्मीदें हैं। ज्यादा पैनिक मत होइएगा, 35% के आसपास की जीएमपी यहाँ पर अभी भी चल रही है। एक्सपेक्टेड है कि 300 मतलब 400 रुपए के आसपास की जो जीएमपी चल रही थी उसी के आसपास लिस्टिंग आप लोग को देखने को मिलेगी। मतलब कि आप लोग का जो प्रॉफिट है वो लगभग 5,000 रुपए के आसपास का हो जाएगा। कैपिटल गेन अगर भरते हो बेचोगे तो 20% कट जाएगा, नहीं भरते हो तो कोई बात नहीं, और जो भरते भी हैं उनका अभी नहीं कटेगा, जब आईटीआर फाइल करोगे तब कटेगा। ठीक है, ये बात भी हो गई यहाँ पर। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर करना क्या चाहिए। देखिए एलजी का जो मार्केट कैप है वो लगभग 77,000 करोड़ के आसपास का है। मैंने इसको ट्राई किया कि किसी से कंपेयर करके मैं आप लोगों को दिखाऊं, तो मुझे एज सच कुछ भी कंपैरिजन के लिए मिला नहीं। कहने के लिए लिस्टेड अगर कंपैरिजन कॉम्पिटिटर्स मैंने सर्च भी करे नेट पे तो मुझे हेवेल्स मिला। अब हेवेल्स को एलजी से कंपेयर करना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं था, क्योंकि हेवेल्स बनाता है पंखे, लाइटें, वायर्स वगैरह, एलजी बनाता है फ्रिज, एसी, टीवी, मॉनिटर की डिस्प्ले, फोन की डिस्प्लेस, तो इसलिए मुझे लगा नहीं कि आपस में कंपेयर करना चाहिए था। वोल्टास अगेन एसी और वाटर कूलर वगैरह बनाता है, एलजी चलिए वाटर कूलर बनाता है बट एलजी और भी चीजें बनाता है। वर्लपूल अगेन फिर खाली एसी और वाटर कूलर बनाता है। ब्लू स्टार अगेन खाली एसी और वाटर कूलर बनाता है। डिक्सन तो भाई मुझे बिल्कुल ही समझ में नहीं आया, ऑल्दो डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से सही था, लेकिन डिक्सन एक थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर है। वो फोन की कंपनी से ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं कि आपको जितने भी फोन है सारे हम बनाएंगे, तो मुझे अगेन उनसे भी कुछ कंपेयर करने का लगा नहीं। ग्लोबल में सैमसंग, सोनी, हैरियर वगैरह है, बट वो इंडिया में लिस्टेड नहीं थे, तो इंडियन स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन हम लोग समझ यहाँ पर नहीं पाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर एलजी को किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। अब मैं मेन आता हूँ कि मुझे क्या लगता है, अब मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो कंपेरिजन करने के लिए तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। मुझे ये लगता है कि एलजी का जो मार्केट कैप है वो 77,000 CR के आसपास का है, और अगर मैं इसको लिस्टिंग वाले दिन की बात करूँ तो सीधी सीधी बात है कि वो 30% से तो बढ़ ही जाएगा जो जीएमपी यहां पर चल रही है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो नया मार्केट कैप है वो लिस्टिंग वाले दिन 1,00,000 करोड़ का हो जाएगा। कंपनी आप लोग की लार्ज कैप बन चुकी होगी। अब एक बात को माइंड में रखिएगा कि ये लार्ज कैप की तरह बिहेव करेगी। नेगेटिव बात नहीं है, अच्छी बात है, पोर्टफोलियो में थोड़े बहुत लार्ज कैप होनी भी चाहिए, खासकर तब जब आप प्रॉफिट में बैठे हो पर्टिकुलर उस कंपनी में। देखिए अपने अनुभव से कह रहा हूं मैं, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत ही है। सेल्स वगैरह की अगर बात करेंगे तो वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। 15,000 करोड़, फिर 17,000 हो गई, फिर 20,000, 19,800 हो गई, फिर 21,000 हो गई, फिर 24,000 हो गई। प्रॉफिट भी आप लोग को बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर आप लोग 2020-21 छोड़ दें, अज्यूमिंग कि वो कोविड ईयर्स थे, कोविड ईयर्स के बाद लोगों के पास पैसा नहीं था कि वो जाके टीवी वगैरह खरीदें, एसी वगैरह खरीदें, एंड आप लोग समझ रहे हो ना, सबके सब हिंदुस्तानी हो यहाँ पर, समझ रहे होगे। तो उसके बाद प्रॉफिट में थोड़ा सा ऊपर नीचे था, बट उसके बाद कंटिन्यूएशन में आप लोग को इंक्रीमेंट होता हुआ नजर आया, 1,600, 1,800, 2,000 और 3,000, तो ये मुझे सही लगा।
लार्ज कैप का शेयर है। QIB का बहुत बम्पर सब्सक्रिप्शन था, ऑब्वियसली बात है QIB ने अगर 166 गुना के आसपास सब्सक्राइब किया था तो कहीं ना कहीं सबको तो यहाँ पर QIB को अलॉटमेंट नहीं मिली होगी, प्रोपोर्शनेट पे मिली होगी या जैसे भी मिलती होगी, मुझे नहीं पता। कहीं ना कहीं बाइंग आ सकती है लिस्टिंग के बाद, क्योंकि QIB अक्सर लिस्टिंग के बाद 1-2 दिन तक बाइंग करने का ट्राई कर सकते हैं। एग्जिट भी करेंगे, एग्जिट वो 90 दिन की बात करेंगे, तो उनका लॉक इन लग जाएगा 90 दिन का, जिनको IPO में मिला होगा। जिनको IPO में नहीं मिला होगा वो तो कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। QIB की बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पर एक बाइंग प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं नीचे से, क्योंकि इतनी ज्यादा डिमांड थी QIB की, मैं क्या ही बोलूं। तो हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद, अगर मैं वैसे भी अपनी लाइक मन से कोई मार्केट कैप देना चाहूंगा, तो 1 लाख करोड़ तो लिस्टिंग पे हो जाएगा, 1,15,000 करोड़ के आसपास ये जा सकता है। ठीक है, मतलब कि 15% का और अपसाइड पोटेंशियल मैं आफ्टर लिफ्टिंग देखता हूं। मतलब कि 1140 रुपए का जो शेयर था, अगर मैं 30% की लिफ्टिंग मान के चलता हूं तो वो हो जाएगा लगभग 1480 1490। वहां से 15% का मैं एक और अपसाइड पोटेंशियल देखता हूं, मतलब कि तकरीबन 1700 रुपए के आसपास का, ताकि जो मार्केट कैप है वो 1,15,000 करोड़ या उससे भी ऊपर निकल सकता है। मतलब कि ओवरऑल जो प्रॉफिट बनेगा आप लोगों का, जो लोग यहाँ पर IPO में लेंगे उन लोगों का बनेगा कुल मिला के 30 और 15, 55 नहीं होता है, तकरीबन वो मान के चलो कि 45% के आसपास का बनेगा, नहीं और ज्यादा बनेगा। आई थिंक वो 50 के आसपास, यहाँ 50 के आसपास ही बन जाएगा, क्या जोड़ रहा हूँ मैं, तो 50% के आसपास का IPO के टाइम से बन जाएगा। जो लोग इसको आफ्टर लिफ्टिंग बाय करेंगे उन लोग के लिए थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा मामला, क्योंकि रिस्की क्या हो जाएगा, हल्का से भी ड्रॉप आएगा तो फिर आप लोग चिल्लाना शुरू कर दोगे कि मैं तो लॉस में आ गया, लॉस में आ गया, लॉस में आ गया, तो वो हल्का सा एक ड्रॉबैक रहेगा। बाकी हाँ ये है कि लिफ्टिंग के बाद बाय करना अवॉइड करो, क्योंकि रीजन क्या है, जैसा कि मैंने बोला मैक्सिमम मार्केट कैप है वो 1,15,000 1,20,000 करोड़ के आसपास चला जाएगा। तो अगर आप लोग 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे बाय भी करते हो तो मैक्सिमम आप लोग वहां से 15 से 20% का गेन कमा लोगे। उससे बेटर है कि इस समय मार्केट गिरी हुई है, मैंने कई सारे शेयर्स कवर करे हैं, नहीं तो बहुत सारे आप लोग को अंडर वैल्यूएशन में मिल जाएंगे, जहां पर टारगेट बहुत है, मोर देन 25% 30% का टारगेट आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग उनको बाय कर सकते हैं। बाकी LG को बाय करना चाहते हो बाय कर सकते हो, दिक्कत उसमें मुझे कुछ नहीं है, सच बढ़ेगा ये भी, क्योंकि कहीं ना कहीं LG वगैरह की सेल्स रुकने नहीं वाली है और हर साल पे साल आप लोग को बढ़ती हुई नजर आएगी। और जिन लोगों को IPO मिला भी है, आप लोग सेल करना चाहो कर सकते हो, ना करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, और उसको आप लोग कम से कम 2-3 साल होल्ड करो। रिटर्न अनाप शनाप नहीं मिलेंगे आप लोग को, क्योंकि ये अल्टीमेटली लार्ज कैप का स्टॉक बन चुका होगा, लेकिन ये है कि रिजल्ट यहाँ पर आता जाएगा, बड़े लाइक अच्छे से अच्छा रिजल्ट आता जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप लोग को आगे जो शेयर परफॉर्मेंस है वो आफ्टर द रिजल्ट अच्छी पे अच्छी होती जाएगी, प्राइस यहाँ पर बढ़ती जाएगी। तो आई होप मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। बाकी अभी की इस वाली वीडियो में इतना ही, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। एंड कैंड्रा, रेबेको और जो आप लोग का रूबिकॉन वाला IPO ओपन है उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।